अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज मैं मैराथन सेशन लेके आया हूँ पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है। सो मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में कम से कम 2 लेक्चर आपके लिए लेके आओ। ठीक है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर विद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। जो वेरेन हेस्टिंग्स था, ये था लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, इससे पहले मैं ये सब चीज़ें बताऊँ, पहले मैं आपको ये सब चीज़ें क्लियर करता हूँ। ठीक है। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज किया गया जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज किया गया जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया, एंड फिर लास्ट में वाइसराय जो जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया है, इसको फिर लास्ट में चेंज किया गया फिर वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है। सो आई होप अब आपको ये समझ आया होगा। पहले जो था वो था गवर्नर ऑफ बंगाल, एंड उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज किया गया फिर जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल, एंड जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल को फिर चेंज किया गया जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया। उसके बाद लास्ट में जो जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया को चेंज किया गया फिर वाइसराय ऑफ इंडिया में। ठीक है। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं। जो वेरेन हेस्टिंग्स था ये था लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है। और फिर यही वेरेन हेस्टिंग्स बना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। इसके टाइम पे क्या क्या हुआ था? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था इसके टाइम पे, सेकंड एंग्लो मैसूर वार भी इसके टाइम पे, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो था फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है। और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वेरेन हेस्टिंग्स था, एंड जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो भी था वेरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था वो था वेरेन हेस्टिंग्स। टाइम पीरियड यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो था वो था विलियम बेंडिक, एंड जो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया जो था वो था लॉर्ड कैनिंग, एंड लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, एंड फिर जो लॉर्ड माउंटबेटन जो था, लास्ट वाइसराय जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, एंड जो लॉर्ड माउंटबेटन था यही फिर बना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है। ये लास्ट वाइसराय, इसको फिर चेंज किया गया था फिर गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है। हमने ये सारे पॉइंट्स कवर ऑलरेडी कर लिए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है। नव जो भी ये वाइसराय रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया रहे हैं, इनका टाइम पीरियड हम पढ़ते हैं। इनके टाइम पीरियड पे क्या क्या चीज़ें हुई है। ठीक है। नव लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे क्या हुआ था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। कैसे याद रख सकते हो? लॉर्ड डलहौजी, डी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऐसे याद रख सकते हो। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड जो था वो था 1848 से 1856 तक। इस टाइम पीरियड में जो जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट से डिस्कस करेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे क्या हुआ था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने पास किया था। इसके टाइम पे सेकंड एंग्लो सिख वार हुआ था। फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट की गई थी बिटवीन द मुंबई एंड द थाने। ठीक है। एंड जो विडो रेमैरेज एक्ट स्टार्ट किया था वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे हुआ था। ठीक है। सो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे क्या क्या चीज़ें हुई है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट से यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है। सो ये चीज़ें हमने डिस्कस ऑलरेडी की हैं। ठीक है। सो लॉर्ड डलहौजी के बाद आता है लॉर्ड कैनिंग्स। तो लॉर्ड कैनिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 इसके टाइम पीरियड पे हुआ था। इंडिगो रिवोल्ट भी इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था। एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल ख़त्म किया गया था, फिर इसको कंट्रोल किया, फिर जो ये रूल है इसको ट्रांसफ़र किया गया था टू द क्राउन। ठीक है। टू द क्राउन ऑफ ब्रिटिश, एंड ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो लॉर्ड कैनिंग था ये था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। इसके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसको फिर चेंज किया गया फिर वाइसरॉय ऑफ इंडिया में। ठीक है। सो
ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में हुआ था, और जो आईपीसी भी सेटअप किया गया था इसके टाइम पीरियड में, ठीक है। मैं सब जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर किया है। लॉर्ड मेयो टाइम पीरियड यहाँ पे लिखे हैं। इसके टाइम पे फर्स्ट सेंसस जो हुआ था वो इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था, एंड इसने एस्टेब्लिश किया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, जो एस्टेब्लिश किया था वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे एस्टेब्लिश हुआ था, एंड ही वाज द ओनली वाइसरॉय टू बी मर्डर्ड इन हिज ऑफिस, ठीक है। जितने भी वाइसरॉय रहे हैं उसमें से जो लॉर्ड मेयो था ये ओनली वाइसरॉय था जिससे कत्ल किया गया उसके ऑफिस में ही, ठीक है। लॉर्ड लिटन टाइम पीरियड यहाँ पे लिख के है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या होता है कि एक एक्ट पास किया गया था कि कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकता था। सो ये लॉर्ड लिटन के टाइम पे पास किया गया था, ठीक है। नाउ लॉर्ड रिपन रिपील ऑफ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया गया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे, इसको फिर रिपील किया गया किसके टाइम पीरियड पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में, ठीक है। और जो एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो था इसी के टाइम पे पास भी किया गया था वो, एंड ही कैरिड आउट द फर्स्ट सिंक्रोनस ऑफिशियल सेंसस इन 1881। ये पूछा जाता है, ठीक है। He carried out the first synchronous official census in 1881, ठीक है। किसके टाइम पीरियड पे, लॉर्ड रिपन के टाइम। और जो ये सिंक्रोनस जो सेंसस है इसका मतलब होता है दैट इट इज़ हेल्ड अराउंड द सेम टाइम इन ऑल पार्ट्स ऑफ डी, ठीक है। एक ऐसा सेंसस जो सेम टाइम पे पूरे कंट्री में किया जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंक्रोनस सेंसस। एंड अपॉइंटेड हंटर कमीशन फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स। लॉर्ड रिपन के टाइम पे, या लॉर्ड रिपन ने करवाया, क्या करवाया इसने, हंटर कमीशन अपॉइंट किया था किसके लिए, एजुकेशन रिफॉर्म्स। हमने ऑलरेडी भी पढ़ा था जो हंटर कमीशन जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तब भी हंटर कमीशन बिठाया गया था, ठीक है। किसके लिए तब बिठाया गया था, इंक्वायरी के लिए। जो भी जलियांवाला बाग में जो भी इसमें कांड हुए थे उसके लिए इंक्वायरी बिठाने के लिए हंटर कमीशन बिठाया गया था उस वक्त। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हंटर कमीशन बिठाया गया किसके लिए, एजुकेशन रिफॉर्म। एजुकेशन में कोई भी चेंज लाना हो, कोई भी रिफॉर्म्स लाना हो, उसके लिए यहाँ पे हंटर कमीशन बिठाया गया था, ठीक है। लॉर्ड डफर, ठीक है, ये बेवकूफ़ था इसलिए इसने अलाउ किया था किसके लिए, आईएनसी के लिए, ठीक है। सो इस लॉर्ड डफर के टाइम पीरियड पे जो आईएनसी की फॉर्मेशन हुई थी, और बट इसकी फॉर्मेशन किसने की थी, बाय एओ होम ने। लॉर्ड कर्जन इसके टाइम पीरियड पे क्या होता, पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंड अपॉइंटेड पुलिस कमीशन, ठीक है। 1902 में इसने अपॉइंट किया था पुलिस कमीशन, एंड इसने यूनिवर्सिटी सेटअप द यूनिवर्सिटी भी इसने सेटअप की थी, एंड सेटअप द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो कॉमर्स और इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है इसने ये भी सेटअप किया था, ठीक है। लॉर्ड मिंटो टाइम पीरियड यहाँ पे लिखे हैं। फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ था, यानी कि 1905 से 1910 तक क्या क्या हुआ था। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी कब, 1906 में। सूरत स्प्लिट एंड कांग्रेस, सूरत और जो कांग्रेस स्प्लिट हुए थे ये भी हुए थे इसी के टाइम पीरियड पे, 1907 में हुआ था ये। एंड न्यूज़पेपर एक्ट भी इसी के टाइम पीरियड पे पास किया गया था, एंड मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी लाए गए थे 1909 में इसी के टाइम पीरियड पे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1910 से 1916 तक जो इसका टाइम पीरियड रहा है। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को फिर कैंसिल किया किसने, लॉर्ड हार्डिंग्स ने, एंड ये भी पूछा जाता है, ठीक है। एंड इसी के टाइम पीरियड पे जो कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था, ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक जो इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। इसके टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ था, ठीक है।
लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम्स के दरमियान जो पैक्ट साइन हुआ था, जिसको हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, ठीक है। एंड गांधी अराइवल ऑफ गांधी जी 1915 में जो गांधी जी का अराइवल हुआ था, तब भी जो लॉर्ड था उस वक्त वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। एंड चंपारण सत्याग्रह 1917 में भी इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था। होम रूल लीग बाय एनी बेजेंट एंड बीजे तिलक इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एक डेट गलत है। एंड मोंटेगू अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 भी इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था। केड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। रॉवलेट एक्ट 1919 में हुआ था, ये भी इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। सो पूछा जाता है जब जलियांवाला बाग तब कौन था वाइसरॉय, ठीक है, वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट इसी के टाइम पीरियड पे हुई थी, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। एंड इसने रिपील किया था प्रेस एक्ट, एंड रिपील किया था इसने रॉवलेट एक्ट। जो रॉवलेट एक्ट जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे रॉवलेट एक्ट पास किया गया था, उस एक्ट को फिर ख़त्म किया गया किसने, लॉर्ड रीडिंग ने। एंड चोरी चोरा इंसिडेंट भी इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था। एंड जो काकोरी रॉबरी, जो ट्रेन रॉबरी केस हुआ था, वो भी इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था, ठीक है। लॉर्ड इरविन 1926 1931 साइमन कमीशन जो सेटअप किया गया था 1927 में, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं अपने चैनल पर, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे मॉडर्न हिस्ट्री के, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में बना के हैं, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, जब साइमन कमीशन लाया गया था, फिर जब इसके खिलाफ जब ये स्लोगन पास किया गया साइमन गो बैक, फिर जो ब्रिटिशर्स ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी अपनी रिपोर्ट दो, जिसको रिपोर्ट को हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। एंड जो मर्डर ऑफ संडर्स बाय भगत सिंह, जो भगत सिंह ने जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने जो संदर को कत्ल किया गया, ठीक है, इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था। एंड लाहौर सेशन जिसमें पूर्ण स्वराज भी पास किया गया था, वो भी लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे हुआ था। पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में पास किया गया था। दांडी मार्च टू ब्रेक साल्ट लॉ बाय गांधी जी ने, ये भी इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था। एंड इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था 1930 में, कहाँ पे हुआ था, ये लंदन में हुआ था। तब कौन वाइसरॉय था, लॉर्ड इरविन। एंड फिर गांधी इरविन पैक्ट, एंड फिर गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था 1931 में। उसके बाद गांधी जी ने फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नव लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक जो इसका टाइम पीरियड है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था इसके टाइम पीरियड पे। एंड अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड जो पास किया गया था, जो अनाउंस किया गया था कम्युनल अवार्ड का, वो भी इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिले थे दलित्स को, ठीक है। एंड गांधी जी ने फिर रखा था फास्ट ऑन टू डेथ, कहाँ पे हुआ था ये, यरवादा जेल में गांधी जी ने रखा था, पुणे में, ठीक है। देन पूना पैक्ट भी हुआ था साइन 1932 में बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर। देन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी, सो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके टाइम पीरियड था, लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे। जो सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पीरियड पे, ठीक है। एंड फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्ट जो हुआ था, वो भी इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पीरियड पे हुआ था। एंड बुर्मा को जो इंडिया से सेपरेट किया गया था, एंड जो बुर्मा सेपरेट,
एंड बुर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया 1935 में, वो भी लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पीरियड पे हुआ था, ठीक है। नाउ लॉर्ड लिट गो 1936 से 1944 तक इसका टाइम पीरियड हुआ था। एंड जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से, जो सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, तब वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिट गो। एंड फॉरवर्ड ब्लॉक इसी के टाइम पीरियड पे फाउंड किया गया था। एंड अगस्त ऑफर इसी के टाइम पे लाया गया था। क्रिप्स मिशन भी इसी के टाइम पे। एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी इसी के टाइम पे शुरू हुआ था, ठीक है। नाउ लॉर्ड वेवल 1944 टू 1947 CR फार्मूला, यानी कि CR गोपालाचार्य ने ये फार्मूला लाए थे, जिसको नाम रखा गया था CR फार्मूला, ठीक है। 1944 में ये फार्मूला लाया गया ताकि मुस्लिम्स एंड जो INC है वो आपस में कोऑपरेट करे, ठीक है। एंड एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार, जो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हुआ था, वो 1945 में एंड हुआ था। जब ये स्टार्ट हुआ था 1939 में, तब जो लॉर्ड वायसराय था वो था लॉर्ड लिट गो। और जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, तब जो वायसराय था वो था लॉर्ड वेवल। एंड कैबिनेट मिशन 1946 में इसी टाइम पे हुआ था, इसी के टाइम पे हुआ था। नाउ लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक था। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस बिल इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। जो इंडियन इंडिपेंडेंस की बिल है, इसी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, ठीक है। एंड जो ये लॉर्ड माउंटबेटन जो था, ये था लास्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। सो लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एंड यही बना फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। आज़ादी के बाद जो लॉर्ड माउंटबेटन था, इसी को रखा गया फिर जनरल गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। नाउ C राजा गोपालाचार्य 1948 से 1915 तक ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है। सो ओनली इंडियन गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए कौन था, वो था राजा गोपालाचार्य। एंड ये था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। यही लास्ट, यही ओनली इंडियन गवर्नर जनरल भी था, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया भी था, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़। पॉपुलर नेम पर्सनालिटी, T प्रकाशन, इसका नाम आंध्रा केसरी। महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन या बापू। BR अम्बेडकर बाबा साहेब। खान अब्दुल गफ़ार खान बादशाह खान, या फिर फ्रंटियर ऑफ गांधी। दीन बंधु CF एंड्रूज को बोला जाता है। देश बंधु CR दास को बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक, या फिर इसको लोकमान्य भी कहते हैं। और ये भी ऑलरेडी प्रीवियसली पूछा गया किसी एग्ज़ाम में, ठीक है, कि लोकमान्य किसका नाम है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। लॉर्ड रिपन को बोला जाता था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एंड गुरुदेव रामचंद्रनाथ टाइगर को बोला जाता था गुरुदेव। एंड दादा भाई नेहरू जी का जो नाम था वो था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड स्पैरो अगर पूछा जाए वो था मेजर राजेंद्र सिंह। एंड लाइन ऑफ पंजाब लाला लाजपत राय, ये भी ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सरोजनी नायडू को बोला जाता था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है। शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री को बोला जाता है। लोकनायक जयप्रकाशन नारायण को बोला जाता है। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन मैडम बेकाजी रुस्तम कामा। एंड मैन ऑफ ब्लड बिस्मार्क को कहा जाता है।
नाउ न्यूज़पेपर एंड इनके ऑथर्स। बंगाल गैजेट फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ऑलरेडी पूछा गया है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वो था बंगाल गैजेट। एंड इसका जो ऑथर था, यो इसको किसने पब्लिश किया था भाई? जेम्स अगस्ते हिक्की ने पब्लिश किया था। और ये कहाँ पब्लिश किया? इसने कलकत्ता में पब्लिश किया था। एंड द हिंदू जो न्यूज़पेपर था वो था इंग्लिश में। एंड इसको किसने पब्लिश किया था भाई? GS आयर। कहाँ पे? मद्रास में। केसरी, केसरी किस लैंग्वेज में था? मराठी। याद रखना, ये पूछा जाता है। केसरी मराठी लैंग्वेज में था और मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में था, ठीक है। एंड किसने इनको पब्लिश किया था भाई? बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ पे? बम्बई में। द हिंदुस्तान टाइम्स KM पानीकर ने इसको पब्लिश किया था। कहाँ पे? दिल्ली में। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन एंड नवजीवन, इनको पब्लिश किया था भाई महात्मा गांधी ने। न्यू इंडिया जो कि इंग्लिश में था एंड कॉमनवेल्थ, इन दोनों को पब्लिश किया था भाई NE बेज़ंट ने। एंड इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर जो था उसको पब्लिश किया था भाई मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। नाउ फेमस स्लोगन्स। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? ये भगत सिंह ने। जय हिंद किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आराम हराम है, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सारे जहाँ से अच्छा, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। साइमन गो बैक, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। सरफरोशी की तमन्ना, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। वंदे मातरम किसने कहा था? बिकम चंद्रा चटर्जी। दिल्ली चलो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। करो या मरो किसने कहा था? महात्मा गांधी। यानी कि डू और डाई किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। तुम मुझे खून दो, ये भी कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सत्यमेव जयते किसने कहा था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था। पूर्ण स्वराज किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। एंड बैक टू वेदास ये किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। एंड जन गण मन किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। सो ये मैंने आपका कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट कवर किया है। सो 3 मैराथन सेशन में मैंने कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट कंप्लीट किया है। सो आई होप ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक हफ्ते में कम से कम मिनिमम 2 लेक्चर्स तो आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। एंड टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू।